स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मनीष रूडी, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी CLC सीकर। मैं आपके सामने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2013 से 2019 तक के आए हुए क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करूंगा। इसमें सबसे पहले आज अपन दो टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। पीरियोडिक टेबल से मेनली जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज से पूछे गए हैं। उसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बेरिलियम+2 इज ए आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। किस आयन के साथ बेरिलियम+2 सम इलेक्ट्रॉनिक है। नाम से पता लग रहा है सम इलेक्ट्रॉनिक मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। इसमें देखते हैं अपन बेरिलियम+2, बेरिलियम+2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। ऐसे ही अपन हाइड्रोजन प्लस में देखते हैं, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है जिसमें से 1 रिमूव कर दिया, 0 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। लिथियम +1 के लिए अपन ने देखा 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 रिमूव किया, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 इलेक्ट्रॉन हुए। सोडियम में कितने होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, 10 इलेक्ट्रॉन हुए। मैग्नीशियम में 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 रिमूव किए, 10 इलेक्ट्रॉन हुए। तो अपने पास ऐसी कौन सी स्पीसीज है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अपने पास लिथियम +1 आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है निम्नलिखित में से किसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या Fe+2 के में d इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर नहीं है। सबसे मेन बात है कि नहीं है, इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, नहीं है। अपन देखते हैं Fe+2, Fe+2 में कितने d इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें अपन लिखेंगे तो 3d6 बनेगा। क्या बनेगा, 3d6, मतलब d इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, d इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन है। अदर में अपन बात करते हैं, ऑप्शन में जो दे रखे हैं उनके लिए बातें करते हैं। p इलेक्ट्रॉन इन नियोन, नियोन में p इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नियोन में p इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर अपन देखें, नियोन के लिए 1s2 2s2 2p6, तो p इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, 6 हुई, इक्वल है। सेकेंड अपन बात करते हैं s इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम, s इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के लिए देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2, तो s इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसमें, 2 2 4 और 2 6, तो इसमें भी अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन आए, 6 इलेक्ट्रॉन आए, मतलब इसमें भी किसके इक्वल है, उसके इक्वल इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। आगे अपन देखते हैं क्लोरीन में p इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन में अगर p इलेक्ट्रॉन देखते हैं, क्लोरीन के लिए अपन बात करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p5 देखते हैं, तो p इलेक्ट्रॉन कितने हुए इसमें, 5 एंड 6 कितने हुए, 11 इलेक्ट्रॉन हुए, कितने हुए, 11 इलेक्ट्रॉन। जबकि अपने को किसके इक्वल देखने थे, d के Fe+2 के d इलेक्ट्रॉनों के इक्वल देखने थे, 6 इलेक्ट्रॉन देखने थे, जो आंसर अपना कौन सा हो गया, थर्ड आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। गैडोलियम belong to the 4f series, its atomic number is 64, which of the following is the correct electronic configuration of gadolinium। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे क्वेश्चन है, अपने को इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि गैडोलियम में कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो इसके लिए अपन देखेंगे, इसमें 4f इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4f में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 5d में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो अपना आंसर आ जाएगा, सेकेंड आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अपन आगे देखते हैं, फोर्थ आंसर देखते हैं, ये भी किसके ऊपर बेस्ड है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड है। इसमें अपन देखते हैं कि कह रहे हैं कि टाइटेनियम परमाणु के दिए गए कक्षों की ऊर्जा का बढ़ता हुआ सही क्रम कौन सा है। अपन देखते हैं टाइटेनियम, टाइटेनियम अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 2 इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। इसमें अपन एनर्जी का देखेंगे तो 4s की एनर्जी कम होती है किससे, 3d से, इसलिए 4s में इलेक्ट्रॉन पहले मूव करते हैं किसके कंपेयर में, 3d कंपेयर में। तो यहाँ से अपन चेक कर सकते हैं कि 3s 3p 4s है, यहाँ तो 3d आ गया तो ये रॉन्ग हो गया। इसमें देखते हैं 3s 3p 4s 3d, तो अपना आंसर आ गया, थर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। इसमें कह रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ EU GD एंड TB के बारे में बताना है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसके लिए अपन देखते हैं, किसके लिए, EU के लिए देखते हैं। इसमें 4f7, मतलब D का एक इलेक्ट्रॉन किधर मूव कर जाता है, 4f में मूव कर जाता है, इसलिए क्या बन गया, 4f7 बन गया, तो इसके लिए 4f7 आएगा। आगे अपन देखते हैं किसके लिए, 64 के लिए, ये हाफ फील्ड है इससे, इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं जाकर वो कहाँ चला जाता है, डी में वापस मूव कर जाता है, तो आगे आ जाएगा 6d1 आ जाएगा। उसके बाद में अपन आगे देखते हैं किसके लिए, जीडी के लिए, टीबी के लिए देखते हैं। टीबी में अपन देखते हैं कि डी में एक इलेक्ट्रॉन नहीं जाके
डी वाला इलेक्ट्रॉन वापस किस में आ जाता है, एफ में आ जाता है, इसलिए क्या बन जाता है 4f9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। इसलिए अपन ये बोल सकते हैं कि 4f8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को नहीं मिलेगा। तो अपना आंसर कौन सा आ जाएगा, इसमें फोर्थ आंसर आ जाएगा। ये जो 3-4 क्वेश्चन आए हुए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से आए हुए हैं, मेनली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो एफ ब्लॉक वालों में बातें करता है, तो एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा ध्यान में रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा गया है, जिसके लिए अपन एक फॉर्मूला लिखते हैं μm √n+2 से देते हैं इसका फॉर्मूला। यहाँ नंबर ऑफ n क्या है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर अपन इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के लिए बात करते हैं, कोबाल्ट प्लस 3 में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे अपने पास 4। क्रोमियम प्लस 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे 3, Fe+3 अनपेड इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे आप आएंगे 5, निकल प्लस 2 के लिए अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे 2। इनमें n की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो 4 अगर वैल्यू रखते हैं तो जैसे एक बार करके देखते हैं अपन, क्या 4 + 2 कितना आया √24। तो a के लिए वैल्यू आ जाएगी अपनी ये वाली। इसी टाइप से अपन करेंगे तो क्रोमियम के लिए n की वैल्यू रखेंगे तो इसके लिए आएगा 5 नंबर। 5 के लिए लिख के देखेंगे तो इसके लिए अपने पास आएगा सेकंड नंबर। और डी के लिए अपन करके देखेंगे, निकल प्लस 2 की वैल्यू रखेंगे तो इसके लिए अपना आंसर आएगा √8। तो ऐसा अपन मिलान करेंगे, देखेंगे मिलान करेंगे तो ए के लिए क्या बना 4, ए के लिए 4 इसमें है, बी के लिए बात करें 5 ओनली इसमें, 4 तो 2 जगह था, इसका आया आंसर, तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 4th। अपन बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, जिसमें पूछा गया है निम्न स्पीसीज पर विचार कीजिए, इनमें से किसकी उच्चतम आबंध कोटि। बॉन्ड ऑर्डर के लिए बातें करता है। वैसे तो ये क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग से है, केमिकल बॉन्डिंग में अपन ये आंसर कहाँ से देंगे, MOT से, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से देते हैं इसका आंसर। उसके लिए एक सीधी सी ट्रिक की अपन अगर बात करें तो अपन एक सीधी सी सिंपल सी ट्रिक लिख लेते हैं कि 14 जब भी इलेक्ट्रॉन होंगे तो अपने पास बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, तो अपने पास बॉन्ड ऑर्डर 3 आएगा। जैसे जैसे 14 से अपन ऊपर की ओर जाएंगे 20 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर 20 हुए तो अपने पास बॉन्ड ऑर्डर आएगा कितना 0 आएगा। 0.5 से इंक्रीज होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा सॉरी। जैसे 15 आया तो अपने पास बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5, अगर अपने पास 16 आया तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2, 17 आया तो 1.5, 18 आया तो अपने पास बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1, 19 आया बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0.5। ऐसे ही सेम टू सेम अपन बात करते हैं, अगर अपन इधर चले 8 पर बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा 0, और इनके बीच में बात करते हैं 8 से इंक्रीज करते हुए चलो 0.5 से, या 14 से डिक्रीज करते हुए चलो 0.5 से। मैंने बात की कितने पर, 9 नंबर पर कितना आया 0.5, 10 पर कितना आया 1, 11 पर कितना आएगा 1.5, 12 पर कितना आएगा 2, और 13 पर कितना आएगा 2.5। अब अपन देख के चलते हैं इसमें किसकी उच्चतम आबंध कोटि है, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। इस ट्रिक से अपन बॉन्ड ऑर्डर काउंट कर सकते हैं जल्दी से करने के लिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन Cn+1 में देखें, Cn+1 में इलेक्ट्रॉन देखे तो कितने हुए 6 इसके पास, 7 इसके पास, एक रिमूव कर दिया, कितने बचे 12 पर अपना आंसर आ रहा है कितना 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आया 2। Cn के लिए देखते हैं 13 पर कितना आया 2.5, और Cn-14 पर कितना आया अपने पास बॉन्ड ऑर्डर 3, और NO+ कितने हुए 15 पर वापस बॉन्ड ऑर्डर अपने पास कितना आ जाएगा 2.5। इसने हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर पूछा तो अपने पास आंसर आ गया, थर्ड आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग है, पर ये पहले दिया हुआ तो अपने इस ट्रिक से अपन आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको इसी ट्रिक से अपन दोबारा सॉल्व करेंगे। तो ये ट्रिक स्पेशल ध्यान रखें। चलो नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दे रखा है, इसमें रेडियस दे रखी है। विच निम्न में से किसके द्वारा आयनिक त्रिज्या का क्रम सही रूप से प्रदर्शित है। देखो बेटा जी, ऐसा क्वेश्चन दो चीजें ऐसे कैसे पूछते हैं इसमें। एक तो इसमें बात करते हैं जब भी त्रिज्या के लिए बात करते हैं, सबसे ज्यादा बात यहाँ पर त्रिज्या के लिए बात की जाती है, तो वह एक तो सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन था। जब भी तुम सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में बातें करेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी में अगर अपन बातें करें तो नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होने पर साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होने पर साइज क्या होगी बेटा, डिक्रीज होगी। क्या होगी, डिक्रीज होगी।
तो अपन इसमें देख लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज कौन सी है। जैसे सोडियम, इसमें देखें पहले कि H- कितने हुए, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन 0 इलेक्ट्रॉन, नंबर इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, तो अपन इसके लिए अभी बात नहीं करें। अपन पहले सेकंड ऑप्शन देख लेते हैं, Na+ 10 इलेक्ट्रॉन, F- 10 इलेक्ट्रॉन, O-2 10 इलेक्ट्रॉन, F- वही आइसो इलेक्ट्रॉनिक वापस आ गई। इसमें देखते हैं ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के लिए अपन आंसर इससे देंगे कि नेगेटिव चार्ज इंक्रीज, साइज इंक्रीज, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज इंक्रीज, साइज डिक्रीज का साइन दिखा रखा है, तो अपना ऑप्शन ये नहीं है। इसके लिए बात करते हैं, यहाँ तो डिक्रीज हुई है पर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ तो साइज इंक्रीज हो रही है, जबकि इस ऑप्शन में क्या दिखा रहा है, डिक्रीज, तो अपना ये आंसर भी रॉन्ग हो गया। इसके लिए अपन देखते हैं कि नेगेटिव साइन इंक्रीज हुआ है इधर, जबकि ये साइज इंक्रीज होनी चाहिए थी, परंतु यहाँ क्या दिखा रहा है, डिक्रीज दिखा रहा है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया। अपना अपने पास ऑप्शन बचता है एक। जब भी एक एलिमेंट के लिए बात करता है, आयंस के लिए, तो जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा साइज बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगी, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज डिक्रीज होगी, रेडियस डिक्रीज होगी, क्योंकि Z इफेक्ट इंक्रीज होता है किसके, पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के कारण, और नेगेटिव चार्ज बढ़ने के कारण Z इफेक्ट डिक्रीज होता है। इसे सबसे बड़ी साइज किसकी आएगी, H- की, फिर न्यूट्रल स्पीसीज, फिर पॉजिटिव स्पीसीज, तो अपने पास आंसर आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन रिपीट हो गया फर्स्ट क्वेश्चन के जैसे, ये वापस आया हुआ है क्वेश्चन है, AIPMT 2014 में आया हुआ है। निम्न आयन में से बेरिलियम किसके इलेक्ट्रोसम इलेक्ट्रॉनिक है, ये अपन कर चुके हैं बात कि बेरिलियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। यहाँ लिथियम +1 में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो अपने पास आंसर आ गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बातें करते हैं अपन, लैंथेनाइट संकुचन का कारण क्या है, रीजन ऑफ द लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। बेटा ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है अपने पास, नीट में भी काफी बार पूछा गया है और अदर एग्जाम में भी काफी बार पूछा गया है। इसके लिए बात करते हैं कि लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, जब भी लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन की बातें आए तो तुम्हारे लैंथेनाइट एंड एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन दोनों की जब भी बातें आए तो तुम्हारे दिमाग में सीधा सीधा आंसर आना चाहिए 4F इलेक्ट्रॉन, 4F कक्षकों का जो नगण्य आवरण प्रभाव होता है, इन इलेक्ट्रॉनों का नगण्य आवरण प्रभाव के बाहर आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन पर ये प्रतिकर्षण न के बराबर लगाते हैं। इसलिए सीधा सीधा तुम्हारे दिमाग में आंसर आना चाहिए कि लैंथेनाइट किसके कारण होता है, 4F इलेक्ट्रॉनों के कारण। जबकि एक्टिनाइट की जब भी बात करेगा तो 5 इलेक्ट्रॉनों के कारण। 4F के कारण कौन आएगा, लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, 5F इलेक्ट्रॉनों के कारण कौन आएगा, एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन। इन चीजों के लिए स्पेशल ध्यान रखना। मेनली जो पूछा गया है आज तक वो सबसे ज्यादा किसके ऊपर पूछा गया है, 4F इलेक्ट्रॉनों के लिए लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन के लिए पूछा गया है। इसके लिए काफी चीजें बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द स्पीसीज ऑर्गन पोटेशियम एंड कैल्शियम प्लस कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, मतलब क्या हो गई ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के लिए बातें हो गई, तो वही बात वापस आ रही है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज जब भी आएगी तो अपने को आंसर किससे देना है, जब जब नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा साइज इंक्रीज होगा, जब जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा साइज डिक्रीज होगा। तो अपन देखते हैं यहाँ पॉजिटिव चार्ज इस पर सबसे ज्यादा है, जबकि साइन क्या कर रखा है, इंक्रीज कर रखा है। रॉन्ग स्टेटमेंट चीज, इसमें पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है, साइज इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल रॉन्ग है। इसमें बात करें पॉजिटिव चार्ज ये यहाँ आना चाहिए था, ये भी रॉन्ग हो गया। इसमें बात करें जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है साइज इंक्रीज हो रही है, इधर ऑपोजिट देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो रहा है साइज डिक्रीज हो रही है, तो आंसर अपना आ गया फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन वही 2015 AIPMT 2015 में रिपीट हुआ है। ये अभी अपन ने किया था कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। वैसे ही अपन आगे देखते हैं, अभी नियोन में अपन ने देखा था कि नियोन के पी इलेक्ट्रॉन कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। जब एस में एस इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम में कितने थे, 6 थे। पी इलेक्ट्रॉन देखे थे क्लोरीन में कितने देखे थे अपन ने, 11 इलेक्ट्रॉन देखे थे, जबकि होने कितने चाहिए थे, अपने को चाहिए कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे। ये अभी क्वेश्चन करके आए हैं, इसका आंसर आ गया था अपना थर्ड आंसर आ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिए गए गुणधर्म के परिवर्तन के अनुसार सहमत नहीं है, कि कौन सा रॉन्ग है। अब ये वही देखते हैं अपन, अभी भी अपन बात कर रहे थे, दोबारा मैं कह रहा हूँ बार बार, तो मैं ये कह रहा हूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज पर सबसे ज्यादा क्वेश्चनों की बात की हुई है। या तो रेडियस से बात करता है या सिंपल पूछ लेता है कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या कौन सा नहीं है, इसलिए इसका स्पेशल ध्यान रखें। कह रहे बढ़े हुए आयनिक साइज, इंक्रीजिंग आयनिक साइज। अपन देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है, तो साइज क्या होगी, बढ़ेगी। तो मतलब ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है।
अपन इसके लिए देखते हैं क्या कह रहा है फर्स्ट आईपी। इस जगह वैसे तो अपन को पता है एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर जेड इफेक्ट बढ़ने के कारण आईपी की वैल्यू इंक्रीज होती है, पर बेटा जी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के लिए बात करते हैं, नाइट्रोजन के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, इसलिए उसके आईपी की वैल्यू ऑक्सीजन के कंपेयर में ज्यादा होती है। रीजन क्या है? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होने के कारण, न कि जेड इफेक्ट। यहां पर जेड इफेक्ट के ऊपर हाफ फिल्ड ज्यादा इफेक्टिव है, इसलिए इसका ऑर्डर क्या आना चाहिए था? इसका ऑर्डर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और बोरोन आना चाहिए था। तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। इस क्वेश्चन में और भी चेक करते हैं। इसमें बात करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। अपन पढ़ चुके हैं क्या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स के कंपेयर में इन ज़्यादा होती है। तो अपन इसके लिए क्या ऑर्डर आना चाहिए था? आयोडीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन एंड क्लोरीन आना चाहिए था। अपन ये बात करते हैं। इसके बाद भी अगली बात करता है, तो ये स्टेटमेंट भी अपना क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इंक्रीजिंग साइज ऑफ मेटेलिक रेडियस। अपने को पता है टॉप टू बॉटम जाते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होंगे तो साइज इंक्रीज होगी, इसलिए टॉप टू बॉटम जाने पर साइज इंक्रीज होते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो अपने पास दो रॉन्ग स्टेटमेंट मिल गए, तो इसके आंसर अपने को दो मिलेंगे, एक तो 2 नंबर और एक 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन बात करते हैं। कह रहा है आयनिक मोबिलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल ऑफ द लोवेस्ट व्हेन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ देयर सॉल्ट आर पुट अंडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें जब भी ऐसी बात करते हैं, ये क्वेश्चन जो जाता है वो किसके बेस पर जाता है? ये हाइड्रेशन एनर्जी के लिए बातें करते हैं। कैसी बातें करते हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी में जब भी बात करेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? Q बाई R के। Q क्या है? चार्ज, और R क्या? रेडियस। किसी भी की रेडियस कम होगी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, चार्ज जितना ज़्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। तो अपन ये देखते हैं इन पर चार्ज तो सेम आएगा क्योंकि सेम ग्रुप है। तो अपन ये क्या देखेंगे? साइज देखेंगे। साइज इंक्रीज होगी किसी की तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होगी। हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज नहीं करनी है अपने को। ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है गतिशीलता। क्या पूछ रहा है इसमें? मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी क्या होती है? साइज के इनवर्स होती है। साइज के इनवर्स होती है क्या? आयनिक मोबिलिटी। साइज वाटर में क्या होता है? जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उसकी साइज उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी वाटर में उसकी साइज उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। अपन ये बोल सकते हैं जो बाहर छोटा नजर आ रहा है गैसेस स्टेज में वो वाटर में बड़ा हो जाता है, और जो बाहर बड़ा नजर आ रहा है वो वाटर में स्मॉल हो जाता है। किसके कारण? हाइड्रेशन एनर्जी कारण। तो अभी इनमें सबसे ज्यादा छोटी स्मॉल साइज किसकी थी? लिथियम की थी। तो ये वाटर में क्या हो गया? बड़े साइज का हो गया। साइज बढ़ गई वाटर में तो आयनिक मोबिलिटी हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसने मैक्सिमम पूछा है, लोवेस्ट पूछी है, मिनिमम पूछी है। तो मिनिमम साइज के हिसाब से अपन देखें वाटर में इसकी साइज इन वाटर मैक्सिमम साइज ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी, ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी। तो अपना आंसर आ जाएगा इसमें थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं अपन। The element Z equal to 114 has been discovered recently. It will belong to which of the following family group and electron configuration? ये भी वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो अपने सिंपल सा ध्यान रखना है 112 नंबर जो एलिमेंट है, 112 नंबर जो एलिमेंट है वो 12th ग्रुप में रहता है। 112, 113 नंबर किस में आएगा? 13 में। 114 किस में आएगा? 14 में। इस हिसाब से देखना है। तो 14 ग्रुप कौन सा हुआ अपना? कार्बन फैमिली। कौन सी हुई? कार्बन फैमिली। तो सिंपल सा आ गया। ये कौन सा आएगा? कार्बन फैमिली आएगा। कार्बन फैमिली में पी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिंपल सी बात है। और 118 की अगर आपके सामने बात करता तो 118 नंबर कौन होता? इनर्ट गैस होता। 118 नंबर एलिमेंट अगर डिस्कवर हो जाता है तो वो इनर्ट गैस होता और 118 में 7th पीरियड कंप्लीट हो जाता। तो ये छोटी सी चीज ध्यान रखने लायक और है कि अगर वो पूछे तुम्हें 118 नंबर एलिमेंट डिस्कवर हो गया तो कौन से ग्रुप में आएगा? तो कौन से में आएगा? 18 ग्रुप में आएगा। और ये जब भी डिस्कवर होगा तो इसमें क्या होगा? अपना कंप्लीट हो जाएगा, 7th पीरियड कंप्लीट हो जाएगा। तो ये स्पेशल ध्यान रखना है।
और आपको पूछे 119 नंबर एलिमेंट डिस्कवर हुआ है तो कौन से पीरियड में आएगा, तो ये ध्यान रखना है वो कौन से में आएगा, 8th पीरियड में आएगा। तो स्पेशल ध्यान रखने लायक बात इसमें ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। ये केमिकल बॉन्डिंग के यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है। इससे इसलिए देखते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं, स्पेशल ध्यान रखना है, ये 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं वो सभी के सभी लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। वो सभी के सभी लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। ये लेविस एसिड के ऊपर क्वेश्चन पूछा भी गया था, तो ये पूछा गया इलेक्ट्रॉन न्यून की तरह बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून मतलब जिनमें 8 से कम इलेक्ट्रॉन हो, आउटर मोस्ट शेल में 8 से कम इलेक्ट्रॉन। इसके लिए बात करते हैं अपन pH3 PHHH, इसके पास एक लोन पेयर 2 2 2, टोटल इलेक्ट्रॉन हुए इलेक्ट्रॉन 8। इसके लिए बात करते हैं अपन CCHHH, टोटल इलेक्ट्रॉन हुए 8 इलेक्ट्रॉन। इसके लिए बात करते हैं सेम ऐसी ही कंडीशन इसमें बनेगी HSIHH, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 8 इलेक्ट्रॉन हुए। पर इसके लिए स्पेशल ध्यान रखना है, इसके लिए स्पेशल ध्यान रखना है, इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पाया जाता है। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड H, इसे स्यूडो ब्रिज बॉन्ड भी बोलते हैं, H। यहां से यहां अपन इसमें बात करें, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं होते, एक स्यूडो फोर्स लगता है, रोटेट करते रहते हैं इलेक्ट्रॉनियम। यहां बात करें 2 2 4 2 6, इस बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो अपने पास कितने इलेक्ट्रॉन आए, 6 इलेक्ट्रॉन आए। वो किसकी तरह बिहेव करेगा, लेविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। तो अपने पास आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन न्यू यौगिक कौन सा है, BH3 का होल ट्वाइस। ये तुम्हें किस हिसाब से लिखा हुआ मिल सकता है, B2H6 से लिखा हुआ मिल सकता है। ये कंपाउंड नॉन पोलर और नॉन प्लेनर है, नॉन पोलर और नॉन प्लेनर है। ये प्लेन में नहीं होकर ये ब्रिज हाइड्रोजन स्पेस इससे ऊपर और नीचे रहते हैं, और ये चीजें कहाँ रहती हैं, इस प्लेन में रहती हैं, इसलिए नॉन प्लेनर हो गया। और इसके डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, इसलिए नॉन पोलर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, कह रहा है जिनोन F2 निम्न में से किसके साथ समसंरचनात्मक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है, इसका आंसर जो दिया जाता है संकरण के बेस पर, एक थ्योरी जो अपने वहां पर पढ़ते हैं अपन, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, उसके बेस पर इनकी स्ट्रक्चर्स दी जाती है। पहले हाइब्रिडेशन काउंट किया जाता है, उसके बाद में इनकी स्ट्रक्चर्स दी जाती है। इसमें अपन हाइब्रिडेशन देखते हैं, तो इसमें हाइब्रिडेशन आता है sp3d। कौन सा हाइब्रिडेशन है, sp3d। तो इसमें कंडीशन अपनी बन रही है 3 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर, लीनियर शेप मिलती है। कैसी मिलती है, लीनियर शेप मिलती है। ये हाइब्रिडेशन चेक कर लेते हैं अपन, अगर हाइब्रिडेशन सेम आ रहा है और कंडीशन सेम आ रही है तो इसमें सेम बन जाएगा। इसके लिए अगर बात करें, ये तो एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड में कभी भी हाइब्रिडेशन की बातें नहीं करते। अगर इसके लिए बात करें तो इसमें क्या आ गया, एक तो लोन पेयर आ गया और 3 बॉन्ड पेयर, sp3 हाइब्रिडेशन हो गया। इसके लिए बात करते हैं अपन 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा, V शेप आ जाएगी। बट इसके लिए बातें करते हैं अपन, तो इसमें sp3d हाइब्रिडेशन है और कंडीशन अपने को मिल रही है वही कौन सी, 3 लोन पेयर प्लस 2 बॉन्ड पेयर। तो अपना आंसर आ जाएगा, 4th आंसर आ जाएगा ICl2-। इस हाइब्रिडेशन को स्पेशल ध्यान में रखें क्योंकि इसके ऊपर आगे क्वेश्चन करेंगे, बेंट रूल भी आएगा, तो इसके लिए स्पेशल थोड़ा ध्यान रखें इस हाइब्रिडेशन के लिए और कंडीशंस भी इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following is the polar molecule, डायपोल मोमेंट। देखो बेटा, किसी भी कंपाउंड की पोलरिटी हमेशा डायपोल मोमेंट से दी जाती है, जबकि बॉन्ड की पोलरिटी, नॉर्मली बॉन्ड की जो पोलरिटी अपन देते हैं वो डेल्टा En से देखते हैं। अगर कंपाउंड पोलर है तो बॉन्ड पोलर मिलेंगे, अगर बॉन्ड पोलर है तो कंपाउंड नॉन पोलर भी हो सकता है, कंपाउंड नॉन पोलर भी हो सकता है अगर उसका डायपोल मोमेंट 0 हुआ तो। पर ये पूछ रहा है कि कौन सा पोलर कंपाउंड है, मतलब किसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं है। अपन इस देखते हैं, इसके लिए मैं एक कंडीशन तुम लोगों को बताता हूं। अगर सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं हो, अगर सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं हो और लेटरल एटम सारे सेम हो,
तो डायपोल मोमेंट हमेशा 0 मिलता है, डायपोल मोमेंट हमेशा 0 मिलता है। इसमें कोई लोन पेयर नहीं है, लेटरल एटम सेम है, तो यहाँ पर म्यू की वैल्यू कितनी मिलेगी अपने को 0, मतलब कंपाउंड कैसा होगा, नॉन पोलर होगा। कैसा होगा, नॉन पोलर। इसके लिए बात करते हैं अपन, इसकी शेप से दी जाएगी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के लिए बात करते हैं, शेप देखते हैं इसकी, फ्लोरीन 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 और फ्लोरीन। एक लोन पेयर ऊपर होता है, एक लोन पेयर नीचे। ये एक प्लेन में रहते हैं फ्लोरीन और जिनोन, और ऊपर प्लेन से ऊपर लोन पेयर, प्लेन के नीचे लोन पेयर। ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसका भी म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। अगर अपन BF3 के लिए देखें तो जो पहला रूल, जो रूल अपने SiF6 में लगाया वही रूल अपने BF3 में लगाएंगे। तो इसमें देखते हैं B, F, F और F, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिजल्टेंट यहां मिलेगा, एक दूसरे को कैंसिल करके इनका म्यू की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। पर इसमें अगर अपन देखते हैं, अगर इसमें अपन देखते हैं तो इसके लिए स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसकी पाई शेप स्ट्रक्चर मिलती है अपने को वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के द्वारा। अपन इसमें देखते हैं यहां पर एक लोन पेयर मिलेगा। अगर अपन ये बोलें कि एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, पर ये एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसकी म्यू की वैल्यू अपने को 0 नहीं मिलेगी, कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू मिलेगी, इसलिए कंपाउंड कैसा हो जाएगा, पोलर कंपाउंड हो जाएगा। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। कह रहा है निम्न में से कौन सा अणुचुंबकीय, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पैरामैग्नेटिक। डायटोमिक, जो केमिकल बॉन्डिंग के डायटोमिक के जो क्वेश्चन है, उनके मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है नॉर्मली किससे देते हैं अपन, MOT से देते हैं। अगर उसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन अपन को मिलता है तो कैसा मिलता है अपने को, पैरामैग्नेटिक मिलता है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो कैसा मिलेगा अपने को, डायामैग्नेटिक मिलेगा। अपन इसको चेक कर लेते हैं। अगर अपन इसमें एक छोटी सी अपनी ट्रिक भी लगाएं, वो भी लगती है। अगर वो नॉर्मल कंडीशन के लिए बात करता है तो अपनी ट्रिक बिल्कुल मिलती है अपने को, बिल्कुल सही मिलती है। अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है और इवन इलेक्ट्रॉन, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो स्पीसीज कैसी मिलेगी अपने को, पैरामैग्नेटिक होगी। अगर इवन इलेक्ट्रॉन आए तो अपने को स्पीसीज कैसी मिलेगी, डायामैग्नेटिक मिलेगी। कैसी मिलेगी, डायामैग्नेटिक मिलेगी। किसको छोड़कर, इसमें काउंट करना है 10 and 16 को अपन इसमें काउंट करेंगे और इसमें से 10 and 16 को अपन रिमूव कर देंगे, तो अपने को सारे अपने आंसर आ जाएंगे। नॉर्मल कंडीशन के लिए मैं बता रहा हूं। अब नॉर्मल कंडीशंस जैसे वो कोई ऐसा हो और ऐसा नहीं हो, उसके लिए अलग बातें लगती हैं। अपन चेक कर लेते हैं। साइनाइड आयन Cn-1 कितने हुए, 14 इलेक्ट्रॉन हुए, इवन नंबर। डायामैग्नेटिक NO+ के लिए बात करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हुए, वही 14 इलेक्ट्रॉन। डायामैग्नेटिक कितने, 14 इलेक्ट्रॉन डायामैग्नेटिक। O2-1 के लिए बातें करते हैं। O2-1 16 and 17 ऑड इलेक्ट्रॉन। ये इवन इलेक्ट्रॉन, इवन इलेक्ट्रॉन, इवन इलेक्ट्रॉन, इसमें ऑड इलेक्ट्रॉन है। ऑड इलेक्ट्रॉन मैंने अभी बताया आपको, अगर ऑड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होगी, तो आंसर आ जाएगा 4th। बेटा MOT से हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो नॉर्मली या तो पैरामैग्नेटिक डायामैग्नेटिक से पूछा जाता है या बॉन्ड ऑर्डर से पूछा जाता है। तो इसका स्पेशल ध्यान दें। हर साल यहाँ से 99.99% तक यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो प्लीज़ MOT पर स्पेशल ध्यान दें। और सिंपल क्वेश्चन आता है, वो या तो पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक बात करता है, नीट में यहीं से पूछा जाता है, या बॉन्ड ऑर्डर से बात करता है, बॉन्ड ऑर्डर से डायरेक्ट बॉन्ड एनर्जी। आगे देखेंगे इस पर क्वेश्चन क्या क्या आए हुए हैं, पर इसका MOT से जो संबंधित है इसका स्पेशल ध्यान रखें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। कह रहे हैं डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल इंटरेक्शन आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर। देखो बेटा, डायपोल नाम से पता है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल, कि एक डायपोल दूसरे डायपोल को इंड्यूस कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। अपन पहले में देखते हैं, ये एक डायपोल है, इस पे पार्शियली पैकेट पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, और हीलियम है, ये अभी न्यूट्रल पड़ा था। इस डायपोल ने इसमें डायपोल इंड्यूस कर दिया, तो ये बन गया डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल अट्रैक्शन फोर्स। तो अपना आंसर फर्स्ट ही आ जाएगा। अपन अदर में देखें, ये कैसा होता है, नॉन पोलर, और ये भी अगर सिंगल रहेगा तो नॉन पोलर ही बात करते हैं। ये पोलर पोलर डायपोल डायपोल अट्रैक्शन, इसमें कौन सा आएगा, लंदन फोर्स आएगा, और इसमें भी लंदन फोर्स आएगा, तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ये
कॉन्सेप्ट से बात करें तो अपन ये वंडरवॉल बॉन्ड का टाइप्स में बात करते हैं अपन, इसमें अपन लंदन फोर्स वगैरह, डायपोल 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 इंड्यूस्ड डायपोल, आयन इंड्यूस्ड डायपोल, ये लंदन फोर्स के लिए सिंपल बातें हैं, तो ये स्पेशल ध्यान रखें। थोड़ा सा आगे बात करते हैं, ये सॉल्युबिलिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो ये तो कंप्लीट आयनिक है, फर्स्ट 2 जगह ही दे रखा है, एक तो इसमें दे रखा है, इसमें कि कंप्लीट आयनिक है। अब इनमें थोड़ा सा बात करते हैं, तो वैसे तो ये अपने सॉल्युबिलिटी के बेस पर क्वेश्चन है, तो इसको डाटा बेस पर थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इसलिए अपन इसका थोड़ा डाटा ध्यान रखेंगे। ZnS और CuS में ज़्यादा किसकी होती है, ZnS की सल्फाइड जो होते हैं, ZnS के ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, तो इसका आंसर अपन देंगे, सेकंड क्वेश्चन देंगे। अपन आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्न में से किस में पाई अबंध नहीं है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है, जैसे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि ऑप्शन इसमें H2O पड़ा है, इसमें पाई बॉन्ड होता ही नहीं, हाइड्रोजन पाई बॉन्ड बनाता ही नहीं है, सीधी सी बात है। फिर भी अपन बात करते हैं, जैसे SO2 के लिए बात करें, इसके लिए एक स्पेशल छोटी सी तुम्हें एक ट्रिक बता रहा हूं मैं तुम्हें, कि उसको फॉलो करोगे, इससे बेस सारे क्वेश्चन अपने पास हो जाएंगे। अपन बात करते हैं, अगर सेंट्रल एटम में sp2 हाइब्रिडेशन नजर आ रहा है अपने को, तो उनमें से एक जो पाई बॉन्ड बनेगा वो पी से बनेगा, मतलब पी बॉन्ड होगा, और अदर जो पाई बॉन्ड है वो किससे बनेंगे, बच जाते हैं sp2 संकरण के बाद में, तो वो सारे कौन से बनते हैं, डी ओवरलैपिंग से बनते हैं। तो इसमें ध्यान रखें आप कि यहाँ पर कौन से बॉन्ड है, पी, और इसमें कौन सा डी। और वैसे इसमें बात करें डी तो होगा ही नहीं, तो इसमें सिंपल कौन सा बॉन्ड आएगा, पी बॉन्ड आएगा, और इसमें भी सारे के सारे पी बॉन्ड आएंगे, इधर भी पी और इधर भी पी और पी। इसमें बात करते हैं H2O के लिए बात करते हैं, H2O वैसे अपन बताएं हाइड्रोजन कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके पास एक ही ऑर्बिटल होता है जिसमें ये सिग्मा बॉन्ड बना लेता है अपना, तो अपना आंसर आ जाएगा। ये सिंपल पूछा होगा कि इसमें पाई बंद नहीं है, तो इसका तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आंसर है, H2O आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, रिपीट क्वेश्चन हो गया है क्या ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया कि बेरिलियम +2 इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस, निम्न आयन में से एक बेरिलियम के लिए सम इलेक्ट्रॉनिक है, वापस वही आया हुआ, अपन 3 बार क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, कि आंसर आ जाएगा अपना लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कह रहा है कि किसका डायपोल, निम्न में से किस अणु का सर्वाधिक डायपोल मोमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैव द मैक्सिमम डायपोल मोमेंट। मैक्सिमम डायपोल मूवमेंट के लिए अगर बात करते हैं, वैसे तो बेटा ये क्वेश्चनों को डाटाबेस पर देते हैं, पर कुछ चीज़ें हैं जो अपने को कंपेयर, कि इनऑर्गेनिक में जब भी क्वेश्चन किए जाते हैं तो कंपेयर के बेस पर किए जाते हैं, ना कि डाटाबेस पूछा जाता है कभी तुम्हें। अपन बात करते हैं, मैंने तुम्हें बताया कि सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, लेटरल एटम सेम है, तो डायपोल मूवमेंट हमेशा ऑलवेज 0 आएगा। अपन इसके लिए बात करें, कोई लोन पेयर नहीं है, लेटरल एटम सेम है, तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। सॉरी, इसके लिए म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। इसके लिए वही बात करें, म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 0। पर इसके पास एक लोन पेयर है, इसके पास भी एक लोन पेयर है, इन दोनों में अपने को कंपेयर करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा अपने को कि नाइट्रोजन लोन पेयर है, फ्लोरीन फ्लोरीन और फ्लोरीन यहां भी क्या है, लोन पेयर है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन अपन बताते हैं, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज बताते हैं, तो इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा, इन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज, इस पर पार्शली नेगेटिव चार्ज, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इस तरफ हो गई। और इसके ऑपोजिट, इसमें पर नेगेटिव चार्ज किस पर आएगा, फ्लोरीन पर आएगा, और इसकी डायरेक्शन कुछ कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ किसकी ज्यादा आ जाएगा, NH3 का डायपोल मूवमेंट ज्यादा आ जाएगा। आना किसका चाहिए था, NF3 का आना चाहिए था, पर आता किसका है, NH3 का आता है, क्योंकि इसमें सभी के डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन किधर होती है, एक साइड में होती है। इसी चीज पर तुम थोड़ा सा ध्यान रखोगे यहाँ कि NH3 का डायपोल मूवमेंट ज्यादा होता है किससे, NF3 से, एक चीज ही। H2O का डायपोल मूवमेंट ज्यादा होता है किससे, सॉरी OF2 से। H2O2 का डायपोल मूवमेंट ज्यादा होता है किससे, H2O से। ये स्पेशल 3 केस हैं, आपको स्पेशल ये 3 केस ध्यान में रखने हैं। इन 3 क्वेश्चन से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो दोबारा आ सकता है, इसलिए इनको स्पेशल ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं अपन, निम्न स्पीसीज में किसका आकार समतल त्रिकोणीय है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज है प्लेनर ट्राइगोनल शेप। ऐसा क्वेश्चन मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूं, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के बेस पर दिया जाएगा।
इसमें बात करते हैं, इसमें थोड़ा करेक्शन है यहाँ पर, या नेगेटिव चाहे एजाइड आयन है ये, इसमें अपन हाइब्रिडेशन की बात करें तो ये sp हाइब्रिडेशन मिलेगा, मतलब लीनियर शेप मिलेगी अपने को, क्या मिलेगी, लीनियर शेप। अपन NO3 माइनस 3 सिग्मा sp2 हाइब्रिडेशन आएगा तो इसकी शेप आएगी ट्राइगोनल, ट्राइएंगुलर या ट्राइगोनल शेप आ जाएगी। NO2 के लिए बात करेंगे हाइब्रिडेशन, सॉरी sp2, NO2 के लिए बात करें sp2 हाइब्रिडेशन आएगा पर V शेप आती है इसकी। CO2 के लिए बात करें sp हाइब्रिडेशन आएगा, लीनियर शेप आएगी, कैसी आएगी, लीनियर शेप आएगी। अपन आंसर आ जाएगा अपना सेकंड आंसर आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा, सेकंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, which of the following organic compound has same hybridization as is combination of product, निम्न में से किस कार्बनिक यौगिक का संकरण उसके दहन उत्पाद जैसा है। दहन उत्पाद मतलब CO2 जैसा है। CO2 में हाइब्रिडेशन कौन सा होता है बेटा, अभी भी बताया sp। अपन बात करते हैं इथेन। इथेन क्या, C कार्बन हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन, देखें हाइब्रिडेशन आया इसमें sp3, जबकि इसमें कौन सा है, sp है। इथाइन, आइन ट्रिपल बॉन्ड HC ट्रिपल बॉन्ड CH, हाइब्रिडेशन आया अपने पास sp। इथीन डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C H H H एंड H, हाइब्रिडेशन है अपने पास sp2। एथेनॉल C2H5OH, इसमें भी अभी अपने को हाइब्रिडेशन मिलेगा sp3। अपने को कौन सा हाइब्रिडेशन चाहिए, sp हाइब्रिडेशन चाहिए, जो किसमें है, इसमें है, एथाइन में। आंसर आ जाएगा सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन बंध सर्वाधिक है। देखो बेटा हाइड्रोजन बंध की जब भी बातें आती हैं, नाम ही हाइड्रोजन बंध है, मतलब हाइड्रोजन कहाँ होना चाहिए, हाइड्रोजन होना ही चाहिए इसमें। हाइड्रोजन जब भी हाई EN एलिमेंट्स के साथ अटैच होगा, जैसे फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मेनली इनके साथ, तब अपन वो क्या बनाता है, हाइड्रोजन बंध का फॉर्मेशन करता है। एथेनॉल, इथेनॉल में अपन देखें हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, एथेनॉल में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। डाइथाइल ईथर C2H5O C2H5, जहां यहां पर जो ये हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ नहीं है, ये कहां पर है, कार्बन के साथ है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। अपन देखते हैं इथाइलिन क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड सॉरी C2H5Cl, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, कार्बन से जुड़ा हुआ है। अपन देखते हैं ट्राइइथाइलएमीन एंड C2H5 एंड C2H5, नाइट्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो अपना आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हुए देखते हैं अपन, क्या निम्न में से कौन सा रेखीय अणु है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज लीनियर, वही हाइब्रिडेशन के बेस पर दिया जाएगा। अभी जस्ट अपन ने क्वेश्चन, इससे जस्ट पहले क्वेश्चन की बात की थी, अपन इसके लिए बात करते हैं। HC ट्रिपल बॉन्ड C, इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन आया, sp। sp आया तो शेप कैसी होगी, लीनियर। जब भी sp हाइब्रिडेशन की बात करते हैं, लीनियर शेप दो जगह ही मिलती है अपने को, एक sp3d हाइब्रिडेशन में और एक sp में। sp3d में कब मिलती है, जब 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा होंगे तो लीनियर शेप मिलेगी, और अगर sp हाइब्रिडेशन होता है तो लीनियर शेप मिलती है। वैसे ही v शेप अपने को दो जगह पर मिलती है, sp2 और sp3। sp2 में कब मिलेगी, 2 सिग्मा 1 लोन पेयर हुआ, sp3 में कब मिलेगी, 2 सिग्मा 2 लोन पेयर हुए। इसमें बात करते हैं sp3 हाइब्रिडेशन है, इसमें बात करते हैं sp3 हाइब्रिडेशन है, इसमें बात करते हैं sp3 हाइब्रिडेशन है। इनमें कभी भी लीनियर नहीं आ सकती। मैं फिर बोल रहा हूँ, लीनियर शेप अपने को 2 टाइप ही मिल सकती है, एक तो sp हाइब्रिडेशन में, दूसरा sp3d हाइब्रिडेशन में। sp3d में कब मिलेगी, जब अपने पास 3 लोन पेयर और 2 सिग्मा होंगे, वरना sp हाइब्रिडेशन में तो है ही है, तो अपना आंसर आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसमें CH बंध दूरी सर्वाधिक, मैक्सिमम, सर्वाधिक लॉन्गेस्ट। जब भी ये बात करता है, ऐसी बात करता है, तो इसके लिए अपने को क्या देखना है, ओवरलैपिंग के लिए बात करते हैं। जैसे जैसे साइज, ऑर्बिटल की साइज इंक्रीज होती जाएगी, बॉन्ड लेंथ भी नॉर्मली इंक्रीज होती जाती है। अब इसमें बात करते हैं, इसमें जो बना हुआ है, इसमें ये बॉन्ड हो गया। इसमें बात करते हैं अपन CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CH, इसमें बात करते हैं CH, ऐसे ही इधर है। इसमें बातें करते हैं अपन
CH2 डबल बॉन्ड C Br बना दें और इधर H लगा दें। अब इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा हुआ, ये sp, और ये ओवरलैपिंग कौन सी हुई, sps। इसमें ओवरलैपिंग कौन सी हुई, sp2s। इसमें ओवरलैपिंग कौन सी हुई, sp3s। इसमें ओवरलैपिंग कौन सी है, sp2s। अगर अपन इनकी साइज की बात करें, बॉन्ड लेंथ की बातें करें, तो इनमें बॉन्ड लेंथ की बातें करेंगे तो सबसे ज्यादा कौन सी है, सॉरी, sp3 s, sp2 s, sp s। एक किसका ऑर्डर बता रहा हूं बेटा मैं, ये ऑर्डर बता रहा हूं बॉन्ड लेंथ का। तो सबसे स्मॉल बॉन्ड लेंथ किसमें आएगी अपने पास, सबसे स्मॉल बॉन्ड लेंथ इसमें आएगी, पर इसने पूछा किसके लिए, लॉन्गेस्ट बॉन्ड लेंथ पूछिए, तो आंसर आ गया अपना थर्ड आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं अपन। कह रहे हैं sp3 हाइब्रिडेशन में s तथा p के गुणों की प्रतिशतता होगी। इन sp3 हाइब्रिडेशन s कैरेक्टर एंड p कैरेक्टर्स आर। sp3 हाइब्रिडेशन, इसमें एक s ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल है। एक s ऑर्बिटल है 3 p, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, हल्की मैथ के बारे में बात करें। एक s है तो ये कितना आ गया 25%, 3 p है तो ये कितने आ गए 75%, तो अपना आंसर आ जाएगा, थर्ड आंसर आ जाएगा। अगले बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बिटवीन C2 एंड C3 विल बी। C2 एंड C3 कार्बन के लिए बातें करते हैं, इनके लिए बातें करते हैं, इस बॉन्ड के लिए, इस बॉन्ड के लिए बातें करें तो नॉर्मली ये सिंगल बॉन्ड है, पर रेजोनेंस आने के कारण इनमें जो बॉन्ड लेंथ आएगी वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच की आएगी। इसलिए इसमें वैसे तो ऑप्शन के बेस पर ये आया हुआ क्वेश्चन है, RPMT में 14 में आया हुआ है, इसमें हल्का सा करेक्शन था कि ये जो बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए थी 1.54 और कोई अदर ऑप्शन और होना चाहिए था जिसमें 1.34 के बीच की बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए थी, वो अपने पास इसमें ऑप्शन था नहीं, तो अपन आंसर इसको दे सकते हैं कौन सा, नियर बाई का। अगर देखा जाए तो सबसे नियर बाई इसका कौन सा बनता है, 1.3 का एंगस्ट्रॉन के आसपास बनता है, तो वो आंसर दे देंगे इसमें। आगे क्वेश्चन बात करते हैं, सबसे ज्यादा ऋणात्मक कक्षक कौन सा है, विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑर्बिटल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एस परसेंटेज करेक्टर के। एस परसेंटेज करेक्टर जितने ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी उतनी ज्यादा होगी। अगर अपन एस परसेंटेज करेक्टर देखें तो यहाँ तो सारे के सारे 100% क्या हैं, एस हो गए, यहाँ 50% क्या है, एस है, यहाँ 25% क्या है, एस है, यहाँ 33% क्या है, एस है। तो सबसे ज्यादा एस कहाँ पर है, फर्स्ट में है, तो आंसर आ गया अपना फर्स्ट। En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एस करेक्टर के, तो ऐसे ही अपन देखें कार्बन sp3 कार्बन है, sp2 कार्बन है, sp कार्बन है, यहाँ 50% है, यहाँ 33% है, यहाँ 25% है, तो किस कार्बन की En ज़्यादा होगी, sp कार्बन की En ज़्यादा होगी, वही बेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा, आप कर सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करें अपन, in which compound carbon does not have the sp3 hybridation। सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अपने को पता है। इसमें sp3 हाइब्रिडेशन CH4 की तरह, ये भी CH4 की तरह और ये भी CH4 की तरह, पर ये CH4 की तरह नहीं है, तो अपना आंसर आ गया सेकंड। सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन थे। आगे बात करते हैं अपन, experiment show that the H2 has dipole moment whereas CO2 has not find out the स्ट्रक्चर विच बेस्ट फैक्टर। H2O का परीक्षण बताता है कि उसमें द्विध्रुव, ये सिंपल पूछा है डाइपोल मूवमेंट किसमें है किसमें नहीं, वही क्यों नहीं है। इसकी देखो यहाँ CO2 की शेप कैसी है, लीनियर है, कि दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, जबकि यहाँ पर इसकी शेप कैसी होती है, वी शेप होती है, वी शेप, ये एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे, तो इसका कुछ ना कुछ अपने को डाइपोल मूवमेंट मिलेगा। जबकि इसमें देखते अगर ये ऑप्शन होता, ये किस लिए नहीं हो सकता, यहाँ तो इसमें जीरो हो रहा है जबकि जीरो इसमें नहीं हो रहा, उल्टा हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये MOT बेस्ड क्वेश्चन आ गया वापस। इसमें कहता है O2+ के किस आणविक कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण अणुचुंबकीय प्रवृत्ति होती है। O2+1, O2+1 में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, अभी भी मैंने बताया था, जब भी ऑड नंबर में इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि नॉर्मली उसमें अपन इसका एनर्जी डायग्राम देखेंगे,
पर इसके लिए तुम्हें क्या आना चाहिए, एनर्जी डायग्राम आना चाहिए। थोड़ा एमओटी पढ़ोगे उसमें तुम्हें एनर्जी डायग्राम से देखोगे कि उसके एंटी बॉन्डिंग में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलता है एंटी बॉन्डिंग में। अब एंटी बॉन्डिंग दो हैं, ये वाला भी है और ये वाला भी है। इसमें सिग्मा बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग है और ये पाई एंटी बॉन्डिंग होता है, इसलिए आंसर आ जाएगा अपना फर्स्ट आ जाएगा टू पाई स्टार टू पी वाई। अपन एमओटी बोलती है कि नॉर्मली पी जेड जो है सिग्मा बॉन्ड बनाता है, पाई बॉन्ड के लिए बातें नहीं करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ फ्रॉम N2 and O2 N2 and O2 minus are formed then which of the following statement is wrong। अगर N2 है तथा O2 से क्रमशः N2 माइनस था O2 माइनस बनाते हैं तो कौन सा कथन गलत है। अपन करते हैं N2 से N2 माइनस O2 से O2 माइनस स्टार्ट में अपने क्वेश्चन किए थे, उनसे बॉन्ड ऑर्डर काउंट किया था। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आया था अपना 3, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आएगा अपना 2, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर आएगा अपना 1.5। अगर N2 एंड O2 से क्रमशः O2 माइनस एंड O2 माइनस 1 वही बनाया अपने, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लिया। अब आगे जो जो बोल रहे हैं वैसे करते जाएंगे। कह रहे हैं N2 माइनस में NN बंद कमजोर हो जाता है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ है, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हुआ है तो बॉन्ड वीक होगा ही होगा, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉन्ड एनर्जी के, और इनवर्स होता है किसके बेटा जी, बॉन्ड लेंथ के। अब अपन बात करते हैं, पहले में कह रहा है N2 माइनस में NN बॉन्ड वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। आगे कह रहा है बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज इन O2 माइनस, O2 से O2 माइनस जा रहे हैं, पहले 2 था अब 1.5 हो गया, बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज हो गया, बिल्कुल सही बात है। बॉन्ड स्टेबिलिटी डिक्रीज इन N2 माइनस, बॉन्ड स्टेबिलिटी वही बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्टेम या 3 से कितने जा रहे हैं 2.5 जा रहे हैं, बॉन्ड स्थायित्व तो बिल्कुल घटता है। आगे बात के पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंक्रीज इन O2 माइनस, नहीं। क्यों, इसके लिए स्पेशल एक चीज और ध्यान रखें यहाँ पर कि B2 एंड O2, B2 और O2 में 10 तक के अगर नियोन तक के अगर MOT अपन काउंट करते हैं तो B2 और O2 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं और बाकी सभी में कोई भी पैरामैग्नेटिक स्पीसीज आती है नियोन तक, Ne2 तक अगर कोई भी पैरामैग्नेटिक स्पीसीज मिलती है, सभी में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे अपने को, 1 मिलेंगे। और इन दोनों में B2 और O2 में कितनी मिलते हैं अपने को अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 मिलते हैं। मतलब कितने 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे तब, और कितने 16 इलेक्ट्रॉन आएंगे तब अपने को 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो अपन कहां से क्या बना रहे हैं, O2 से O2 माइनस बना रहे हैं। इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, इसमें कितने बचेगा, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो मैग्नेटिक मूवमेंट इसमें क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, न कि इंक्रीज हो रहा है। जबकि ये क्या बोल रहा है, O2 माइनस में अनुचुंबकीय गुण बढ़ता है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया अपना फोर्थ, तो आंसर अपना आ जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन बात करते हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट। आगे क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा हाइड्रोजन बंध निम्न में से दुर्बल है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन बॉन्ड इज वीक। तो बेटा जी ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो HF के लिए तो अलग ही कर दो, इन दोनों में HF है तो ये तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे किनसे, OH वालों से होंगे। इन दोनों में बात करते हैं, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी रखता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो अपना यहाँ पर फ्लोरीन के कंपेयर में नाइट्रोजन की EN कम है तो आंसर आ जाएगा अपना सेकंड। तो इसका स्पेशल ध्यान रख लें कि EN कम है तो क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, एमीन में नाइट्रोजन परमाणु का संकरण होता है। नाइट्रोजन परमाणु अगर सभी में किसी में भी सिंगल बॉन्डेड है तो सभी में क्या होगा, sp3 हाइब्रिडेशन होगा। तो अपना आंसर आ जाएगा कौन सा, sp3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, H2O2 में दोनों ऑक्सीजन परमाणुओं के संकरण तथा ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगी, H2O2। ये स्ट्रक्चर है अपने पास, 2 लोन पेयर हैं, हाइब्रिडेशन हो गया sp3, सेम एटम के बीच में ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के बीच में है तो इसके कारण ऑक्सीडेशन स्टेट होगी नहीं, इसके कारण होगी -1, यहाँ भी -1, तो sp3 -1, तो आंसर आ गया अपना सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द बॉन्ड ऑर्डर इन NO के अंदर बॉन्ड ऑर्डर, अभी भी मैंने बताया था तुम्हें, एक मैंने टेबल बनाई थी तुम्हें कि जब भी 15 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 15 इलेक्ट्रॉन 14 से ऊपर जैसे जैसे इंक्रीज होते जाएंगे 0.5 हर इलेक्ट्रॉन पर 0.5 से डिक्रीज करते जाना। तो 14 पर कितना था, 14 इलेक्ट्रॉन थे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना था 3, तो 15 पर कितना आएगा, 15 पर आएगा 2.5, तो आंसर आ गया अपना सेकंड। निम्न हाइड्राइडो के बंध कोण का घटता हुआ क्रम है।
हाइड्राइड के लिए अपन जब भी बात करें, बंद कोण के लिए 2-3 पॉइंट अच्छे पॉइंट हैं इनमें बात करें। अगर केंद्रीय परमाणु है, अगर सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं हो, लेटरल एटम सेम हो, तो सेम हाइब्रिडेशन में बॉन्ड एंगल हमेशा सेम रहता है। पर बेटा जी अगर सेंट्रल एटम के पास एक या दो लोन पेयर हो, अगर और एक ग्रुप में अगर बात कर रहे हैं, नॉर्मली एक ग्रुप में अगर सेंट्रल एटम के पास एक या दो लोन पेयर है, ग्रुप में बात करते हैं, तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। तो ये सारे एक ग्रुप ही दिए हुए हैं, इनमें बात करें NH3, PS3, ASS3, SbS3, तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता जाएगा रेगुलरली। सबसे ज़्यादा NH3 में आएगा, PS3 में आएगा, ASS3 में आएगा, SbS3। अगर इसी प्रकार अपन बात करें किसकी, H2O की, H2S की, H2SE, H2T, तो यहाँ सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल H2O, H2SE, H2T। पर बेटा जी अगर यही बात अपन किसके लिए करते, CH4, SiH4, ZeH4 के लिए बातें, इनमें बातें करते, तो इनमें बॉन्ड एंगल क्या रहता, इक्वल रहता। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया अगर सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है, लेटरल एटम सेम है, तो सेम हाइब्रिडेशन में बॉन्ड एंगल ऑलवेज सेम रहता है। पर अगर सेंट्रल एटम के पास एक या दो लोन पेयर आ गए, एक या दो लोन पेयर आ गए और लेटरल एटम सेम आ गया, तो अपन ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। यहां से यहां आने पर बॉन्ड एंगल में चेंज बहुत ज्यादा आता है, नीचे ज्यादा बॉन्ड एंगल में चेंज नहीं आता, फिर भी हल्का हल्का डिक्रीज होता जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल किसमें, NH3, PS3, ASS3 और SbS3 में आएगा। तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित को द्विध्रुव आघूर्ण के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बेटा जी डायपोल मोमेंट में तुम्हें पहले बता चुका हूं, डायपोल मोमेंट के लिए जब भी बातें करोगे वैसे तो तुम्हें डाटा पता होना चाहिए, और वरना फिर अपन नॉर्मली क्या देखते हैं, कुछ इनको कंपेयर करते हैं। जब भी ऐसा अलग अलग एलिमेंट्स आ जाएं या तो इनके डाटा पता होना चाहिए, वरना एक तुम लगा सकते हो, कर सकते हो कि डेल्टा EN से दे सकते हो इनको। बॉन्ड देख लेना, बॉन्ड में डेल्टा EN जितना ज़्यादा होगा डायपोल मोमेंट, नॉर्मली मैं नॉर्मली की बातें कर रहा हूँ, नॉर्मली उतना ज़्यादा होगा। अपने को डेल्टा EN सबसे ज़्यादा यहाँ मिल रहा है, फिर यहाँ और लास्ट में यहाँ म्यू कितना मिलेगा, 0, क्योंकि तो सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं हो, लेटरल एटम सेम हो, तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। तो इसकी तो 0 आ गए, तो अपना आंसर आ जाएगा थर्ड आ जाएगा। अपन नेक्स्ट बात करते हैं 43 के लिए बातें करते हैं। क्या कह रहा था, टाइप ऑफ द हाइब्रिडेशन ऑर्बिटल ऑफ द नाइट्रोजन इन द NO2+, NO3 एंड NH4+ रिस्पेक्टिवली आर द एक्सपेक्टेड टू बी। NO2+, NO3- और NH4+ में नाइट्रोजन के ऑर्बिटल्स की संकर्ण अवस्था इस प्रकार होगी। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए अपन बात करें, NO2 में अपने को पता है कौन सा हाइब्रिडेशन आता है, अपने पास sp हाइब्रिडेशन आता है। NO3 में कौन सा आता है, sp2 आता है। और NH4+ में कितना आता है अपने पास, सॉरी NO2+ में sp हाइब्रिडेशन, NO3- में sp2 हाइब्रिडेशन, NH4+ में sp3 हाइब्रिडेशन। तो अब ऐसा देखो किसमें है, फर्स्ट ऑप्शन में ही पड़ा है, तो अपने पास आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अपन बातें करते हैं। ये बेटा जी ये क्वेश्चन थोड़ा डाटाबेस है कि नॉर्मली अपन इनमें देखें कि इसमें sp2 ये इसकी स्ट्रक्चर होती है NO2 की, NH4 की ये स्ट्रक्चर होती है, इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन आया, sp2, और इसमें sp3 हाइब्रिडेशन आया, इसके ऊपर एक लोन पेयर है। ये होना चाहिए था, और ये डाटाबेस क्वेश्चन है। ये डाटाबेस RPMT में उस टाइम पूछा गया हुआ है, NCERT में डाटा दे रखे हैं। डाटाबेस क्वेश्चन है कि ये NN बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है किसके कंपेयर में, इसके कंपेयर से। सबसे लॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, N2O4 में हो जाएगा। दोनों में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, जबकि अगर इनमें बातें करते तो इसमें तो ट्रिपल बॉन्ड है, और इसमें क्या है, रेजोनेंस के कारण 2.5 का बॉन्ड आसपास पता मिलता है इसका। तो अपने पास आंसर आ जाएगा N2O4। अगर नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें कर रहे हैं। कह रहा है कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज इन द ऑर्डर, सहसंयोजी लक्षणों का घटता हुआ क्रम है। एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, तो मेटालिक कैरेक्टर साइज इंक्रीज होने के कारण मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। अगर मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होते हैं। मतलब ऊपर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, नीचे कोवलेंट कैरेक्टर कम। तो इस ये ग्रुप है
पूरा ग्रुप दे रखा है, तो इसमें सबसे ज्यादा किस में आएंगे, ये ग्रुप हो गया, तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर फॉस्फोरस में, फिर एसबी में, फिर बीआई में। तो ऐसा ऑप्शन अपने को मिल रहा है, कौन सा, थर्ड ऑप्शन मिल रहा है। इसमें नेक्स्ट आगे बातें करते हैं 46 की। वो क्या बोल रहा है इसमें, स्थायी द्विध्रुव आघूर्ण वाले अणु की पहचान कीजिए, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल विच हैज द परमानेंट डाइपोल मोमेंट। किसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट है, परमानेंट के लिए यहाँ कोई ज्यादा अपन कॉन्फिडेंस टेंशन मत ले, सीधा सा ये देखना है कि डाइपोल मोमेंट किसमें है। डाइपोल मोमेंट मैंने अभी तुम्हें बताया था कि अगर सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पे नहीं हो, लेटरल एटम सेम हो, तो डाइपोल मोमेंट ऑलवेज जीरो आएगा। इसके लिए देखें दोनों CL हैं, म्यू कितना, जीरो। इसके लिए देखें सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पे नहीं है, सारे CL हैं, तो म्यू कितना आएगा, जीरो। इसके लिए देखें म्यू कितना आएगा, जीरो। पर इसके पास सेंट्रल एटम के पास क्या पड़ा है, दो लोन पेयर पड़े हैं, तो इसका जीरो नहीं आएगा। इसका जीरो नहीं आएगा तो ये कैसा कंपाउंड हो गया, पोलर कंपाउंड हो गया। नेक्स्ट की बातें करते हैं अपन, क्या मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर विल बी शो बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, निम्न में से सर्वाधिक सहसंयोजक गुण प्रदर्शित करने वाला यौगिक है। ऐसे क्वेश्चन का आंसर देते हैं, फजांस रूल से देते हैं। उसमें अपन बात करते हैं पॉजिटिव चार्ज फाई जो होता है, फाई क्यू बाई आर के लिए बात करते हैं, क्या करते हैं, क्यू बाई आर। पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, फाई इंक्रीज होगा, 5 इंक्रीज होगा, तो कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, सहसंयोजक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। इसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कितना है, +3, इसमें +1, इसमें +2 और इसमें भी +2। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसमें, फोर्थ में। तो आंसर अपना आ गया AlCl3 की बातें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात कर रहे हैं अपन, क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें, निम्न किसमें, किस यौगिक में हाइड्रोजन में बंद नहीं है। ऐसा जब भी बात आ जाए, मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए हाइड्रोजन जरूरी है। हाइड्रोजन वो भी किससे जुड़ा हुआ होना चाहिए, हाई EN वाले एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर तो वैसे देख के बता सकते हो वाटर है, वाटर है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में बातें होंगी। यहाँ पर अपन बात करते हैं तो यहाँ भी क्या है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है इस पॉइंट में भी। पर इसके लिए अगर बात करें नाइट्रोबेंजीन, इसमें अगर बात करें तो जो ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं ये कार्बन से जुड़े हुए हैं, न कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है। तो आंसर आ जाएगा अपना फोर्थ आ जाएगा। तो अपन सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या चाहिए, हाइड्रोजन फोन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। फोन मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाई EN वाले एटम से जुड़ा होना चाहिए नॉर्मली। कह रहे कौन सी स्पीसीज में, निम्न में से कौन सी स्पीसीज में सिग्मा तथा पाई अबंधों की संख्या समान है। फर्स्ट के लिए अपन बात करते हैं, क्या बना हुआ है ये CH2 CN और CN बना हुआ है, CN के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अपन बात करें 2 और 2 पाई बॉन्ड यहाँ पर हैं, तो 4 पाई बॉन्ड हो गए। सिग्मा बॉन्ड की बात करें 1 2 3 4 5 6 पाई सिग्मा बॉन्ड हो गए, तो सेम नहीं है। इसके लिए बात करते हैं अपन सीधा डायरेक्ट, इसके लिए देखें क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, तो 4 सिग्मा 4 पाई। इसके लिए अगर बात करें अपन CC ट्रिपल बॉन्ड N 4 पाई 3 सिग्मा है, तो इसमें अपने को सेम सिग्मा सेम पाई बॉन्ड मिल रहे हैं, तो आंसर आ गया अपना थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं। ये फिर एक बार MOT से क्वेश्चन आ चुके, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि MOT से बहुत बार क्वेश्चन आता है, हर साल एक क्वेश्चन मिनिमम एक क्वेश्चन आता है। वही बॉन्ड ऑर्डर सिंपल पूछ रखा है, अपनी वही ट्रिक लगाओ। एक बार मैं दोबारा ट्रिक को रिपीट कर रहा हूं आपके सामने। जब भी 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बॉन्ड ऑर्डर अपना कितना मिलेगा, अपने को 3 इलेक्ट्रॉन, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर मिलेगा अपने को 3। 14 इलेक्ट्रॉन पर बॉन्ड ऑर्डर होगा 3 बॉन्ड ऑर्डर होगा। जैसे जैसे 14 से ऊपर की ओर जाएंगे, अपन 20 की ओर जाएंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर मिलेगा 0। इधर क्या करते जाना, डिक्रीज करते जाना 0.5 से। 15 पर बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5, 16 पर आएगा 2, 17 पर आएगा 1.5, 18 पर आएगा 1, 19 पर आएगा 0.5। इधर अपन बात करें 8 पर बॉन्ड ऑर्डर आएगा 0, 8, 9, 10, 11, 12, 13, यहाँ पर 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5। इस तरफ अपन जाते हैं 2, 4, 6, 1, 0,
0। बाकी बीच में जो भी पॉइंट मिल जाएंगे सभी पर कितना आएगा, 0.5 आएगा। ये ट्रिक है जो ऑलवेज लगेगी, लगा के देख लो। अपन बात करते हैं O2+2, इलेक्ट्रॉन कितने 14, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3, O2+1 15 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 2.5, O2-1 इलेक्ट्रॉन हुए 17, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 17 पे कितना 1.5। सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर किसका है, O2+2 का, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर पे O2+2 ये रहा, इसमें तो ये रहा O2+2 3, इसका कितना आया था अपना 2.5, इसका कितना है अपना 1.5। तो आंसर आ गया आपका, फर्स्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, Which of the following pair of the ion are isoelectronic and isostructure? जब भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बातें हों तो अपने को वही सेम टू सेम बातें करें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होनी चाहिए सेम। अगर वो आपके पास किसकी बातें कर रहा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आइसो स्ट्रक्चर की बातें कर रहा है, समसंरचनात्मक की बातें कर रहा है, ये समसंरचना किससे दी जाएगी, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से दी जाएगी। उसमें अपने को देखना है स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ सेम है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में दो ही जगह पर स्ट्रक्चर सेम मिलती है। पहली स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर दो हाइब्रिडेशन में मिलती है। कौन से में, एक तो sp में, दूसरा sp3d में। sp3d में कौन सी कंडीशन में, जब 2 सिग्मा और 3 लोन पेयर हो। दूसरी कंडीशन कब बनती है, जब वी शेप मिलती है। वी शेप अपने को दो कंडीशन में मिलती है, एक तो sp2 हाइब्रिडेशन मिलती है, दूसरी sp3 हाइब्रिडेशन मिलती है। sp2 हाइब्रिडेशन में अपने को कब मिलती है, जब 2 सिग्मा एक लोन पेयर हो। sp3 में अपने को कब मिलती है, जब 2 सिग्मा 2 लोन पेयर हो। तो अपने पास दो ही कंडीशन बनती है, लीनियर लीनियर और वी शेप। अब बात करके देखते हैं अपन, कह रहा है आइसो स्ट्रक्चर, डिफरेंट हाइब्रिडेशन की बातें की थी मैंने। डिफरेंट, सेम हाइब्रिडेशन होगा तो सेम स्ट्रक्चर बन सकती है, कंडीशन सेम आ तो। इस पे बात करते हैं अपन sp3, इसमें बात करते हैं sp2, इसमें sp3। साथ में क्या होना चाहिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होना चाहिए। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के लिए अपन इसमें एक सिंपल से एक फंडा बताता हूं तुम्हें। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, या सेंट्रल एटम के लिए बातें कर ले अपन। ऑक्सीजन सेम है, तो क्लोरीन के 17 and 1 18, 16 and 2 18, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। स्ट्रक्चर देखें, एक लोन पेयर 3 सिग्मा, सेम स्ट्रक्चर आएगी, कौन सी, पिरामिडल। 1 लोन पेयर 3 सिग्मा, कंडीशन सेम आ रही है तो स्ट्रक्चर भी सेम आएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट। अपन इसमें करके देख लेते हैं। इसमें करते हैं अपन, तीनों के तीनों सिग्मा है। इसमें बात करें 3 सिग्मा एक लोन पेयर है, इसकी स्ट्रक्चर आएगी प्लेनर ट्रायगोनल और इसकी स्ट्रक्चर आएगी पिरामिडल। तो ये नहीं होगी। दूसरा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम नहीं है, क्योंकि एक कार्बन है दूसरा सल्फर है, सेम टू सेम। ऐसे यहाँ क्लोरीन है या कार्बन है, इसमें यहाँ सल्फर है या नाइट्रोजन है, तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं हो सकते, इसलिए अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। ये वापस वही क्वेश्चन आ चुका है, O2+1, O2 और O2-1। अभी अपन ने देखा था O2+1 का बॉन्ड ऑर्डर आया था अपने पास कितना 2.5, O2 का बॉन्ड ऑर्डर आएगा अपने पास 16 पर कितना था 2, और 17 पर अपने पास अभी बॉन्ड ऑर्डर काउंट किया था अपने 1.5। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, सही विकल्प बताना है कौन सा है, तो सबसे ज्यादा आएगा O2+1, फिर O2, फिर O2-1। आंसर आ गया अपना, थर्ड आंसर आ गया। इसके हिसाब से अपन चेक कर लेंगे कि किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा आएगा और किसका बॉन्ड ऑर्डर कम आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या पूछ रखा है इसने पूछा है मैक्सिमम बॉन्ड एंगल एट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से किस नाइट्रोजन पर आबंध कौन अधिकतम है। इसमें देखते हैं, देखो बेटा, अगर सेंट्रल एटम के पास नॉर्मली लोन पेयर नहीं हो तो बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम हाइब्रिडेशन के बेस पर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर लोन पेयर इंक्रीज होता है, नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ, अगर नॉर्मली लोन पेयर इंक्रीज होता है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। इसमें बात करें sp2 हाइब्रिडेशन है, बॉन्ड एंगल आएगा 120। इसके लिए स्पेशल तुम्हें ध्यान रखना है, इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है, एक ब्राउन कलर की गैस है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है, बॉन्ड एंगल होता है 134 डिग्री, sp2 हाइब्रिडेशन होता है, इसमें पैरामैग्नेटिक होती है, ये गैस होती है ये, तो इसका स्पेशल ध्यान रखना है। तो इसमें बॉन्ड एंगल कितना आ गया 134 डिग्री आ गया। इसके लिए बात करें, एक लोन पेयर आ गया, इसमें sp2 हाइब्रिडेशन है और एक लोन पेयर है 2 सिग्मा
एक लोन पेयर है, तो अपना क्या होगा, बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा किससे, 120 डिग्री से, थीटा कम आएगा इसमें। इसमें बात करें sp हाइब्रिडेशन है बेटा जी, बॉन्ड एंगल आएगा 180, तो आंसर आ गया अपना 4th आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर। इसमें क्या पूछ रहा है ये, हाइड्रोजन हैलाइड के क्वथनांक में परिवर्तन का क्रम निम्न है। इसने अगले देर का पहले बता रखा है कि क्वथनांक का क्रम HF के ज्यादा है, फिर HI, फिर HBr, फिर HCl। नॉर्मली बेटा क्वथनांक दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक मॉलिक्यूलर वेट पर और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर। अब HF में कौन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो अपन सीधा सा आंसर आएगा अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में ढूंढना है, कहीं लिखा हुआ है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड के उच्चतम क्वथनांक की व्याख्या कीजिए। किस रीजन से, जब भी तुम्हें मैंने बताया जब भी हाइड्रोजन इन तीनों के साथ जुड़ा हुआ तो हाइड्रोजन बॉन्ड को ढूंढे। इसमें देखा देयर इज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन HF मॉलिक्यूल, बिल्कुल राइट ऑप्शन है। HF अणुओं में हाइड्रोजन अबंध अधिकतम है, तो इसमें अपने को फर्स्ट ऑप्शन ही मिल गया, क्योंकि अपने को पता है HF, H2, NH3 के नॉर्मली क्वथनांक अपने ग्रुप वालों में से नॉर्मली ज्यादा मिलते हैं। वो किसके कारण मिलते हैं, अपने को हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण। तो अपना आंसर आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बातें करते हैं अपन। निम्न दिए गए कथनों में से कौन सा कथन गलत है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिव बिलो इज इनकरेक्ट। ये चीज जरूर किया करो आप, इनकरेक्ट के बारे में ढूंढा करो। निम्न दिए गए कथनों में कौन सा कथन गलत है। O3 मॉलिक्यूल इज बेंट, बिल्कुल सही बात है। एक लोन पेयर 2 सिग्मा, एक लोन पेयर 2 सिग्मा, तो कैसा आएगा, बेंट शेप आएगी इसकी, कैसे आएगी, बेंट शेप। ONF इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद O2n-1, फिर वही वर्ड अपने सामने आया है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम। देखते हैं बिल्कुल दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, बिल्कुल सही बात है। OF2 इज एन ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, बेटा जी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा EN फ्लोरीन की होती है। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर फ्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एंड ऑक्सीजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शली नेगेटिव पार्शली पॉजिटिव। अगर फ्लोरीन के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर कभी भी पॉजिटिव चार्ज आ जाता है दूसरे एलिमेंट का, वो कभी भी क्या नहीं होता, ऑक्साइड नहीं होता। ऑक्साइड तभी बोलेंगे अपन जब क्या ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो, नेगेटिव चार्ज हो। तो ये आंसर ये कह रहा है इसका ऑक्साइड है, नहीं, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है, तो आंसर आ जाएगा अपना थर्ड। जब भी अपन एनहाइड्राइड के लिए बात करते हैं, किसी का भी तुम एनहाइड्राइड बनाते हो तो तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल चीजें करनी है। उस पर क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HClO4 होता है। इसमें जितने भी हाइड्रोजन है उनको इवन नंबर में करके, हाइड्रोजन को EN नंबर में करके वाटर की फॉर्म में बाहर निकाल दिया करो। इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया इवन नंबर में करने के लिए, तो क्या बन गया, H2Cl2O8 बन गया। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकालूंगा मैं, 1 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाला तो क्या बन गया बेटा जी, Cl2O7 बन गया। तो ये क्या कहलाएगा, एनहाइड्राइड किसका कहलाएगा, पर क्लोरिक एसिड का एनहाइड्राइड कहलाएगा। अपन आगे बातें करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ द स्पीसीज आर नॉट आइसोस्ट्रक्चर। फिर वही बात आ गई अपने पास, आइसोस्ट्रक्चर मतलब सेम स्ट्रक्चर किसकी किसकी है, डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड। डायमंड एंड सिलिकॉन कार्बाइड दोनों में बोथ में क्या होता है, sp3 हाइब्रिडेशन होता है। दोनों में sp3 हाइब्रिडेशन है, इसका मतलब दोनों की स्ट्रक्चर कैसी आएगी, सेम आएगी। इन दोनों की स्ट्रक्चर भी अपने को कैसे मिलेगी, पिरामिडल मिलेगी। इन दोनों की स्ट्रक्चर की बात करें अपन, इसमें दोनों में sp3 हाइब्रिडेशन है, सेम स्ट्रक्चर आएगी। पर इन दोनों के लिए अगर अपन बातें करें कि इसके लिए जिनोन F4 एंड जिनोन O4, इसकी स्ट्रक्चर कैसी आएगी, टेट्रा हेड्रल आएगी। और इसकी स्ट्रक्चर क्या आएगी, स्क्वायर प्लेनर आएगी, क्योंकि इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा है, sp3d2 और इसमें कौन सा है, sp3। मैंने अभी भी आपको बताया था अगर डिफरेंट हाइब्रिडेशन है तो 2 ही हाइब्रिडेशन में सेम स्ट्रक्चर हो सकती है, sp और sp3d में और sp2 और sp3 में। sp और sp3d में कौन सी होगी, दोनों में लीनियर कंडीशन बन सकती है सेम। कब, जब sp3d में क्या कंडीशन हो, 3 लोन पेयर 2 सिग्मा हो, और V शेप 2 अलग अलग हाइब्रिडेशन में कब बन सकती है, sp2 में जब 2 सिग्मा 1 लोन पेयर हो, sp3 में 2 सिग्मा 2 लोन पेयर हो। अपन नेक्स्ट बातें करते हैं, कह रहा है कि प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग, निम्न में से सही क्रम होगा। इसके लिए वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी नहीं बताया था क्या, कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर। इनमें भी अगर अपन बात करते हैं,
अगर बॉन्ड पेयर में भी बात करते हैं, वैसे तो इसका आंसर देख के बताएं, लोन पेयर 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 बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, ये अपना मैच कर रहा है, तो आंसर आ गया फोर्थ। पर इससे आगे अगर बात करता है तो मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, उसके बाद में सिंगल बॉन्ड। ये एक चीज और आप ध्यान रखेंगे इसके साथ साथ कि सबसे ज्यादा जो रिपल्शन होता है लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर, और उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही अपन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हुए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पर ही है। इसमें बात करते हैं अपन पहले इनके हाइब्रिडेशन से इनकी शेप काउंट कर लेंगे। जीनोन F6 हाइब्रिडेशन आया sp3d3, कंडीशन 6 सिग्मा एक लोन पेयर। 6 सिग्मा एक लोन पेयर जब भी आता है तो उसकी स्ट्रक्चर अपने को जो मिलती है वो होती है डिस्ट्रॉयड ऑक्टाइडल या फिर विकृत अष्टफलकीय। तो ए का फर्स्ट आ गया, ए का फर्स्ट 2 में है, इन दोनों में बात है। अगली बात देखते हैं, जीनोन O3 sp3, कंडीशन कौन सी बन रही है? 3 सिग्मा एक लोन पेयर कंडीशन बन रही है। 3 सिग्मा एक लोन पेयर में कंडीशन बनती है पिरामिडल। कौन सी बनती है? पिरामिडल। सिर्फ एक ही ऑप्शन में है पिरामिडल। अगली भी अपन देख लेते हैं। इसमें हाइब्रिडेशन आ रहा है 5 सिग्मा एक लोन पेयर, तो कंडीशन आएगी sp3d2, 5 सिग्मा एक लोन पेयर। ऐसी कंडीशन किसमें बनती है? ऐसी कंडीशन अपन देखते हैं स्क्वायर पिरामिडल में बनती है, तो इसका आ जाएगा अपने पास फोर्थ। उसके बाद जीनोन F4 अभी भी ने बताया था sp3d2 में 4 सिग्मा 2 लोन पेयर बनते हैं, इसमें स्क्वायर प्लेनर बनती है, तो आंसर इसमें आएगा सेकंड। ऐसे ऑप्शन किसमें मिल रहे हैं? फोर्थ में मिल रहे हैं। दिए गए कार्बन होना चाहिए था रणनायन के युग्म इलेक्ट्रॉन निम्न में से किस कक्ष में उपस्थित है? देखो, ट्रिपल बॉन्ड से कोई कार्बन बंधा हुआ है तो sp हाइब्रिडेशन होगा, क्योंकि एक सिग्मा इधर मान के चलते हैं, एक लोन पेयर इधर मान के चलते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? अपना sp हाइब्रिडेशन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा थर्ड आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अपन। 16 नंबर, CH4NH3H2NO के नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन ऐसा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन चीजों का स्पेशल ध्यान दीजिए। मैं फिर बोल रहा हूं, फॉल्स पूछा है इसमें। पहले में क्या बोल रहा है? कह रहा है H2 में HOH बंध कोण CH4 में HCH बंध कोण की तुलना में अधिक है। ये मैं तुम्हें बता चुका हूं कि अगर सेम हाइब्रिडेशन हो तो नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होने पर नॉर्मली बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। दोनों में सेम हाइब्रिडेशन है, CH4 एंड H2O में। इसमें 2 लोन पेयर है, इसमें 0 लोन पेयर है, तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज नहीं डिक्रीज होना चाहिए। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन ही रॉन्ग मिलता है अपने को। तो 16 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट फॉर द बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ द हैलोजन मॉलिक्यूल्स? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम हैलोजन अणुओं की आबंध वियोजन एंथैल्पी के लिए सही है? नॉर्मली अपन देखते हैं कि ओवरलैपिंग अतिव्यापन बंद आकार के साइज के इनवर्स होता है। ओवरलैपिंग इनवर्स होती है किसके? साइज के। साइज बढ़ने पर ओवरलैपिंग डिक्रीज होगी। ओवरलैपिंग डिक्रीज, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज। बट फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा किसकी होनी चाहिए थी? फ्लोरीन की ज्यादा होनी चाहिए थी, क्योंकि साइज स्मॉल है, ओवरलैपिंग ज्यादा है। पर बेटा जी सेकंड पीरियड वालों में एक इफेक्ट और लगता है। ये छोटी साइज का होने के कारण 3-3 लोन पेयर ऊपर पड़े हैं इसके ऊपर, जिसके कारण क्या होना जाता है? इन लोन पेयर के बीच में रिपल्शन होने लग जाता है, जिसके कारण इसकी बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। और कितनी डिक्रीज हो जाती है? इसकी बॉन्ड एनर्जी इतनी डिक्रीज हो जाती है कि ब्रोमीन से नीचे आ जाती है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी हो जाएगी? क्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन की, और फिर आयोडीन की। ऐसा ऑप्शन अपने को मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मिल रहा है, तो अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं अपन। ये वापस वही मैंने तुम्हें पहले बता चुका हूं, एमओटी से क्वेश्चन हर साल आता है और इजी क्वेश्चन आता है। इसमें बात कर रहा है किसका बॉन्ड ऑर्डर सेम है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपन नॉर्मली अपन बात कर देखेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर अपने को सेम मिल गए तो उनका बॉन्ड ऑर्डर भी लगभग सेम सा मिल जाएगा अपने को। अपन बात करते हैं O2 के लिए। O2 16 इलेक्ट्रॉन पर अपन ने अभी काउंट किया था, कितना आया था बॉन्ड ऑर्डर?
2 आया था, कितना आया था, 2 बॉन्ड ऑर्डर आया था। NO प्लस बॉन्ड ऑर्डर, इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 14 बॉन्ड ऑर्डर आया 3। रॉन्ग हो गया ये स्टेटमेंट। इसके लिए बात करते हैं अपन, कितने आए इलेक्ट्रॉन, 7 हो गए पूरे, 7 and 7 14, 14 पर कितना आएगा 3, CO 14 कितना आएगा 3। आगे चेक कर लेते हैं अपन N2 में देखा 3, O2 -1 में देखा कितना 1.5, यहाँ CO में देखा 3, NO में देखा 2.5, तो बॉन्ड ऑर्डर अपने को सेम किसमें मिल रहा है, सेकंड में मिल रहा है, तो आंसर आ जाएगा सेकंड में। फिर बोल रहा हूँ MOT पर विशेष ध्यान दें, MOT से हर साल एक क्वेश्चन आता है, बॉन्डिंग में सबसे पहले अगर क्वेश्चन दिया जाता है तो MOT से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। इसमें कह रहा है निम्न में से किस यौगिक के युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक एंड सम संरचनात्मक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द कंपाउंड इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चर। ऐसा क्वेश्चन देखने से पहले मैं फिर बोल रहा हूँ कि सम इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, सम संरचनात्मक हो, ये चीज़ों को अपन वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर सम संरचनात्मक की जब भी बातें आएंगी, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के ऊपर कंसंट्रेशन कीजिए। इसमें बात करते हैं अपन, पहले में देखते हैं TeI2 में देखें 2 लोन पेयर 2 सिग्मा है। इसमें देखें 3 लोन पेयर 2 सिग्मा है, कभी भी सेम नहीं हो सकते इस स्ट्रक्चर। इसमें देखें दोनों में ही 3 लोन पेयर 2 सिग्मा है। इसमें देखें 3 लोन पेयर 2 सिग्मा है, तो अपना आंसर सम आइसोस्ट्रक्चर तो ये हो गया। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बात करें, टोटल अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बात करें तो वो इन दोनों में सेम नहीं है। फिर अपन क्या देखने लग जाते हैं, सेंट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन देखने लग जाते हैं। इसमें सेंट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 ही हो गए, 4 ही हो गए, 10, और इसके पास भी 10, तो आंसर अपना आ जाएगा सेकंड। ऐसे अपन इनमें देख लेते हैं, इनमें क्या, इसमें क्या आया 2 सिग्मा, इसमें क्या आया 3 लोन पेयर 2 सिग्मा, पर सेंट्रल एटम के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है। इसके पास कितने हुए, 4 इलेक्ट्रॉन हुए, जबकि इसके पास कितने हुए, 10 इलेक्ट्रॉन हुए, तो आंसर अपना कौन सा रहेगा, सेकंड। अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्पीसीज जिसमें बंद कोण 120 डिग्री है, 120 बंद कोण किसमें होता है, sp2 हाइब्रिडेशन में होता है। सिंपल sp2 हाइब्रिडेशन को देखिए। इसमें अपन ने देखा, इसमें हाइब्रिडेशन है sp3D, इसमें हाइब्रिडेशन कौन सा आया sp3, इसमें हाइब्रिडेशन आया sp2, इसमें हाइब्रिडेशन अगर ड्रैगो रूल्स को फॉलो करें तो इसमें हाइब्रिडेशन नहीं मानते, इसलिए बॉन्ड एंगल इसके लगभग 90 के आसपास मान के चलते हैं। कितना मान के चलते हैं, 90। इसमें sp2 है तो बॉन्ड एंगल कितना मान के चलते हैं, 120 मान के चलते हैं। इसमें sp3 है पर एक लोन पेयर है तो बॉन्ड एंगल लेस देन 109 डिग्री 28 डिग्री सिरकम मान के चलते हैं। इसमें अपन sp3D आ गया, इसमें नॉर्मली अपन बात नहीं करेंगे बॉन्ड एंगल की, तो अपना आंसर आ जाएगा BCl3। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन सा है, यहाँ पर कैल्शियम होना चाहिए, कैल्शियम है, ये है एक ग्रुप में। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ग्रुप में अरेंज कर रहे हैं उनको, BeH2 CaH2 और BaH2 एक ग्रुप है। एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे तो आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे, कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज होंगे। ये किसकी बातें कर रहा है, ऑर्डर ऑफ आयनिक कैरेक्टर की बातें कर रहा है। टॉप टू बॉटम जाने पर आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे क्योंकि केटाइन की साइज इंक्रीज हो रही है। अपन ने अभी बताया था 5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, Q/R के। R इंक्रीज होता है, 5 डिक्रीज होगा, 5 डिक्रीज आयनिक, इंक्रीज कोवलेंट डिक्रीज। तो इनमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा BaH2 फिर BeH2, ये ऑप्शन हो जाएगा। इसमें ऑप्शन देख लीजिएगा, आयनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें, अपना आंसर आ गया 4th। अगर वो कोवलेंट कैरेक्टर की बातें करता तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसमें आए थे, BeH2 में, फिर CaH2 में और फिर BaH2 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व MF6-3 आयन बनाने में असमर्थ है। इसमें बात करें, इसके लिए स्पेशल एक बात ध्यान रखें, सेकंड पीरियड के जो भी एलिमेंट है, सेकंड पीरियड के जो भी एलिमेंट हैं उनके पास मैक्सिमम 4 ऑर्बिटल होते हैं। तो वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकते हैं, 4 बॉन्ड ही बना सकते हैं। सेकंड पीरियड का एलिमेंट इनमें देखिए, सेकंड पीरियड का एलिमेंट अपने को मिलेगा बोरोन, बोरोन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही बना सकता है। तो आंसर अपना आ जाएगा फर्स्ट, आंसर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन बात करते हैं ClF3 की संरचना में केंद्रीय परमाणु Cl पर एकांकीय इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द सेंट्रल एटम Cl इज। Cl के अपन स्ट्रक्चर में टी शेप स्ट्रक्चर आएगी अपने पास, टी शेप। क्लोरीन के पास सेंट्रल एटम में आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें से इसने 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ लगा दिए और 2 लोन पेयर की फॉर्म में रखता है ये 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे अपन, एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म पूछे हैं तो अपने पास वैसे नजर आ रहे कितने, 2। अपने पास आंसर आ जाएगा 3 नंबर आंसर आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। 68 विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। निम्नलिखित में से कौन से ऑक्साइड की सर्वाधिक अम्लीय प्रवृत्ति है। एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर एसिडिक नेचर डिक्रीज होती है और बेसिक नेचर इंक्रीज होती है। ये ग्रुप के दिए हुए ऑप्शन है, इनको अरेंज कर लेते हैं। बेरिलियम सबसे ऊपर, उसके बाद में MgO, उसके बाद में CaO और उसके बाद में BaO। यहां से टॉप टू बॉटम जाएंगे। बेसिक नेचर इंक्रीज एंड एसिडिक नेचर क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, BeO, फिर MgO, फिर CaO, फिर BaO। तो इसने पूछा सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, तो आंसर आएगा अपना थर्ड आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। कंसीडर द फॉलोइंग स्पीसीज। निम्नलिखित स्पीसीज में विचार कीजिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग दे विल हैव द हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर। अगेन क्वेश्चन किस पर आया है, बॉन्ड ऑर्डर पर आया है। बॉन्ड ऑर्डर की अपनी वही ट्रिक यूज कीजिए। क्या, साइनाइड CN+1, CN+1 में इलेक्ट्रॉन हुए टोटल 12। आंसर आया अपना बॉन्ड ऑर्डर कितने, 2 बॉन्ड ऑर्डर आया इसका। Cn 13 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर आया 2.5। Cn-14 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर आया 3। NO 15 इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ऑर्डर आया 2.5। हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर की बातें कर रहा है तो आंसर आ जाएगा थर्ड आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं अपन। मैग्नीशियम एक तत्व X से अभिक्रिया करके एक आयनिक यौगिक बनाता है। यदि X को निम्नतम अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p3 है तो इस यौगिक का सामान्य सूत्र होगा। मैग्नीशियम है, एक एलिमेंट अपने पास मैग्नीशियम है, ये इसने बता रखा है। तो मैग्नीशियम पर चार्ज कितना होता है, +2 चार्ज होता है। दूसरा एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है। इस कॉन्फ़िगरेशन से अपने को पता चल रहा है कि ये एलिमेंट X कौन है, ये नाइट्रोजन है। तो X पर चार्ज कितना आएगा, -3 चार्ज आएगा। जब भी किसी चार्ज दिए हुए हों उनसे कंपाउंड बनाना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, इसका चार्ज इस ओर, इसका चार्ज इस ओर, तो कंपाउंड बन जाएगा Mg3X2 कंपाउंड बन जाएगा। ऐसा ऑप्शन अपने को मिल रहा है, सेकंड ऑप्शन आंसर आ गया सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अणु बाएं से दाएं के परमाणु में sp2 sp2 sp sp संकरण दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ द हाइब्रिडेशन sp2 sp2 sp sp फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एटम। एक एक ऑप्शन को देखते हुए चलते हैं अपन। इसमें कौन सा हाइब्रिडेशन है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो sp2, इसमें sp2 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 आना क्या चाहिए था अपने पास, sp2 sp2 sp sp आना चाहिए था। इसमें देखें sp3 sp2 sp2 sp3, इसमें देखें sp2 sp2 sp sp, इसमें देखें sp 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 एंड sp। अपने को ये ऑर्डर किस में मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन में ये ऑर्डर मिल रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हुए इनको हाइब्रिडेशन देखोगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी स्पीसीज स्थायी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट स्टेबल। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए उसमें अपने को एक स्पेशल ध्यान रखना है कि थर्ड पीरियड वाले जितने भी एलिमेंट हैं उनमें क्लोरीन कभी भी 90 डिग्री पर नहीं रहेगा। एक स्पीसीज को छोड़कर, PCl6 माइनस स्पीसीज को छोड़कर बाकी थर्ड पीरियड वाले कोई भी 60 डिग्री पर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को 90 डिग्री पर नहीं रख सकता। स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण वो कंपाउंड ब्रेक हो जाता है। इसमें बात करते हैं अपन SiCl6। SI कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का है। इसमें Cl6Cl है, 90 डिग्री एंगल निकल रहा है, 90 डिग्री एंगल मिल रहा है अपने को, इसलिए ये स्टेबल नहीं हो पाएगा। ऐसे ही अदर एग्जांपल अपन लेते हैं, जैसे SiBr6-2 की बातें करें, PBr6-1 की बातें करें, PI6-1 की बातें करें,
SCl6, SBr6, SI6, ये किसी भी कंपाउंड की स्टेबिलिटी नहीं होगी, इसलिए आंसर अपना आ जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। कॉलम मैच क्वेश्चन है, इसमें ये वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पे रिपल्शन थ्योरी पर बेस्ड है, इसमें स्ट्रक्चर देखनी होगी। इसमें अपन हाइब्रिडेशन से काउंट करते हैं। जीनोन F6, जीनोन F6 में sp3 D2 हाइब्रिडेशन है। कंडीशन क्या बन रही है इसमें, 4 सिग्मा 2 लोन पेयर की कंडीशन बनती है, मतलब स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर अपने को मिलेगी। तो मतलब ए का अपने पास मिलेगा सेकंड, ए का सेकंड नीचे ऑप्शन कोड में देखते हैं 2 में दे रखा है। सेकंड देखते हैं जीनोन F6, जीनोन F6 में हाइब्रिडेशन अपने काउंट करेंगे, sp3 D3 आएगा। कंडीशन अपने पास बनेगी इसमें 6 सिग्मा 1 लोन पेयर। इसके लिए स्पेशल नेम दिया जाता है, डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर दी जाती है इसके लिए। बी का ऑप्शन मिलेगा थर्ड, बी का थर्ड 2 में है अपने पास। आगे चेक करते हैं अपन, जीनोन OF4, इसमें हाइब्रिडेशन अपने को मिल रहा है sp3 D2, इसमें कंडीशन मिल रही है अपने को 5 सिग्मा 1 लोन पेयर। इस कंडीशन में क्या आएगा, स्क्वायर पिरामिडल आएगा। तो इससे सी में अपने को फोर्थ ऑप्शन मिलेगा, सी में फोर्थ देखते हैं अपन, फोर्थ ऑप्शन में मिल रहा है। जीनोन O3 के लिए बात करते हैं, इसमें sp3 हाइब्रिडेशन है, sp3 हाइब्रिडेशन में 3 सिग्मा 1 लोन पेयर मिल रहा है। इस कंडीशन में शेप बनती है पिरामिडल, ऐसा ऑप्शन नंबर 4 में मिल रहा है, तो आंसर आ जाएगा अपना फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर एक MOT पर क्वेश्चन आ चुका है, इसमें देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल स्पीसीज है ओनली पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से अपन देखेंगे किसमें ओनली पाई बॉन्ड है। इसमें एनर्जी डायग्राम बनता है, और स्पेशल तुम्हें ध्यान रखना है, एक MOT के बेस पे एक C2 ही एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 2 पाई बॉन्ड पाए जाते हैं। बिना सिग्मा के पाई बॉन्ड C2 में ही मिलेंगे, तो इसका स्पेशल ध्यान रखना। ये एनर्जी डायग्राम पे बेस्ड क्वेश्चन है, तो एनर्जी डायग्राम से देखोगे आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द H2E। ये ओवरलैपिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है, ओवरलैपिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें देखते हैं अपन, टॉप टू बॉटम जाने पर ओवरलैप साइज इंक्रीज होती है, साइज इंक्रीज होगी, साइज इंक्रीज होने से ओवरलैपिंग क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि साइज ओवरलैपिंग के इनवर्स होती है। टॉप टू बॉटम जाने पर ओवरलैपिंग डिक्रीज, तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किसकी होगी, H2O की, फिर H2S की, फिर H2SC की, फिर H2TE की। तो H2O, H2S, H2SC, H2TE, H2PO, तो आंसर आ जाएगा अपने पास फर्स्ट। ये आज अपन ने 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए।